हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 11th का 5th चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और 5.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली थी। पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने फार्मूलों से कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दरअसल नई चीज़ एक आई आती है जिसको हम आयोटा बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। ठीक है, मैं तो आयोटा कहूँगा, आप मर्जी, आप आई बोलो आयोटा बोलो, लिखना तो ऐसे ही है जैसे आई लिखते हैं। बुक में कैसे पता चलेगा? अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी आई मिलेगी तो मतलब वो तो सिंपल आई है। तो जो आयोटा है ना, थोड़ा सा बोल्ड होता है, बोल्ड होगा, इस तरह से आपको थोड़ा सा बोल्ड मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, ये हमने कर लिया था। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम दो चीजें सीखेंगे, मॉडुलस नंबर एक, नंबर दो हम सीखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, और क्या सीखेंगे? पोलर फॉर्म। ये तीन चीज अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखो, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। मॉडुलस की तो शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि एक दूसरा फॉर्मूला है। हालांकि अभी अभी जो मैं बता रहा हूं ना, उस तरीके से इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास दे रखी है 3 + 4 आयोटा, इसका कह देगा मॉडुलस निकालो। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? 3 + 4 आयोटा का ये जो ब्रैकेट है ना, दो, एक आगे लगा दिया, एक पीछे लगा दिया, इसी ब्रैकेट का नाम मॉडुलस है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट थी, फर्स्ट सेट उसमें चैप्टर में, है ना, ये किसकी ब्रैकेट है? सेट की ब्रैकेट है। फिर ये आए, ये किसकी ब्रैकेट थी? इंटरवल की ब्रैकेट। वैसे ही मॉडुलस की ये वाली ब्रैकेट है। मॉडुलस निकालना कैसे है? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। आयोटा नहीं लेना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। 9 + 16 25 और 25 का रूट 5। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर एक। वैसे 25 का रूट प्लस माइनस आता है, लेकिन यहां नहीं आएगा भाई मॉडुलस। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। मॉडुलस का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में इस तरीके से कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मॉडुलस नहीं निकालना, बल्कि हमें तीन चीजें निकालनी है। आर्गुमेंट भी निकालना है, पोलर फॉर्म भी निकालने। तो मैं सीधा अब एक्सरसाइज पे आता हूं और आपको करके दिखाता हूं कि मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें एक z दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। z हमारे पास है -1 - आयोटा √3। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। आप एक एक स्टेप वाइज स्टेप याद रखो। सबसे पहले आप इसको बराबर करना है, r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको आपको बराबर इसी के करना है। ठीक है, ये जो r है, मैं यहां पे एक बात बता दूं, ये जो r है ये भी मॉडुलस है, और ये जो थीटा है ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। मतलब अगर हमें r और थीटा की वैल्यू निकल गई हमारी, तो हमारा मॉडुलस और आर्गुमेंट निकल गया। अब सुनो कैसे करना है। गुणा करो, -1 - आयोटा √3 r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। भाई r आयोटा लिखो या आयोटा r, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना? कंपेयर करना है। कंपेयर
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो कंपेयर हम हमेशा किसको करते हैं, हम बिल्कुल छठी क्लास में चले जाते हैं, ठीक है, छठी क्लास में डाउन आ जाते हैं। कंपेयर हमेशा बराबर की चीजों को किया जाता है। जैसे पैसे को कभी हम रुपए से कंपेयर नहीं करते, पैसे को कभी किलोमीटर से नहीं कंपेयर करते, पैसे को पैसे से करते हैं, रुपए को रुपए से, मीटर को मीटर से। इसका मतलब रियल पार्ट को कंपेयर करो रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो इमेजिनरी पार्ट से, और वैल्यू लिखो। रियल पार्ट को बराबर कर दिया रियल पार्ट के r cos थीटा इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी को इमेजिनरी के कर दिया आयोटा, यहां पे लिख देते हैं आयोटा r sin थीटा बराबर में माइनस आयोटा √3। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हम आयोटा कभी भी नहीं लिखेंगे, आयोटा हम कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, आयोटा आयोटा कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे हमने आयोटा कुछ नहीं लिखना, बस ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब तक का समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा नहीं लिखा, बस आपको ये स्टेप याद रखना है, गुणा करना, कंपेयर करना, बस दो बात है। आर के अंदर मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो। अब देखो इन दोनों को मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं और स्क्वेयरिंग करके इनको ऐड कर देता हूं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अब बताओ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ो भाई, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ो, -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये बचेगा 3, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो बचा हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर और 1 और 3 हो गया 4, और r बराबर आया 4 का रूट, और 4 का रूट हो गया 2। यही हमारा मॉडुलस है, ये हमारा क्या निकलता है, मॉडुलस बराबर 2। देख लो इसको अच्छे तरीके से, यही हमारा मॉडुलस है। अब एक चीज रहेगी थीटा निकालनी, जो कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो देखो फिर, अच्छा इतना करने के बाद मैं यहां कर देता हूं, ये r की वैल्यू 2 आपको पुट करनी है 1 और 2 में, पुट ए r इक्वल टू इन 1 एंड 2, ठीक है ना। अब हमें थीटा की वैल्यू भाई कहां रख सकते हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, यहां पे मैंने 2 रख दिया, यहां पे मैंने 2 रख दिया। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी में रखूंगा तो -1, 2 sin थीटा इक्वल टू -√3, cos थीटा की वैल्यू -1/2 और sin थीटा की वैल्यू -√3/2, cos थीटा की वैल्यू -1/2 और sin थीटा की वैल्यू -√3। अब हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है 1/2 cos में होती है 60 डिग्री की, √3/2 sin में होती है 60 डिग्री की, लेकिन ये तो माइनस माइनस हो गया। अगर ये माइनस माइनस नहीं होता तो हमारा थीटा डायरेक्ट निकल जाता, थीटा कितना निकल जाता 60 डिग्री, मतलब जिसको हम π/3 लिख सकते हैं, या 60 डिग्री कह लो, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन अब हमें दिक्कत ये हो गई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अच्छा आपको ऐसे क्वाड्रेंट का पता है, 4 क्वाड्रेंट होते थे, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव। अब यहां पे मैं बहुत जरूरी आके बात कर लेता हूं, इतनी बात सबको समझ में आ जाएगी। अब यहां आके हमें कंफ्यूजन होगी, तो सुनो, यहां पे आपको देखना है अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, वो फॉर्मूला था ना ऐड शुगर टू कॉफी, याद है, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 2 तरीके से मैंने बताया था, ए का मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट टेन का उल्टा कोट टेंजेंट और कोट टेंजेंट पॉजिटिव, कोस और सिकेंट पॉजिटिव, सी फॉर कोस, कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट तो इसके साथ आ गया, ठीक है, और कोट इसके साथ आ गया, तो सी से यहां पे कोसिकेंट बनेगा, कोट और कोस नहीं बनेगा। देखो साइन साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट यहां पे आ चुका है, टेन टेन का उल्टा कोट, कोट यहां पे आ चुका, अब बचा क्या कोस, ठीक है, तो कोस है ये यहां पे।
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसमें देखो, इसमें सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, मतलब बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। अब ये बात याद हो गई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर हैं दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा। जैसे 60 है ना, π/6, बस कितना था, हाँ 60 π/3। बाय चांस मान लेते हैं ये हमारे पास नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, क्वाड्रेंट हुआ दूसरा। अगर क्वाड्रेंट है दूसरा, दूसरे में हमेशा आपको π-θ करना पड़ेगा भाई, मतलब पाई में से π/3 घटाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट है तीसरा और चौथा, तीसरे में देखो 60 का तो हमें पता चल गया, तीसरे में वैसे आपको पाई प्लस π/3 करना है, और चौथे में क्या करना है, 2π माइनस π/3 करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता देता हूं, पहले इस तीसरे क्वाड्रेंट की बात हम करते हैं, ये चौथे क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं था भाई। देखो अभी हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सो जो प्रिंसिपल है, आर्ग्यूमेंट है, वो क्या होगा, अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं निकलेगा, अभी हमारा होगा पाई माइनस प्लस π/3। अभी सुन लो, अभी ये जो मैं निकाल रहा हूं इसको तुम थीटा कह सकते हो, मतलब एक्चुअल में थीटा हमारा 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। तो एक्चुअल में थीटा वो होगा जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, पहले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, दूसरे में क्या करना है, पाई में से घटाना है, तीसरे में क्या करना है, पाई में जोड़ना है, ठीक है। और चौथे में क्या करना वो भी बताता हूं। पाई में हमने जोड़ दिया, देखो ये मैंने जोड़ा, ये आया 4π/3। अब निकलेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, 4π/3 में से माइनस का 2π और कर दो, 3 एलसीएम आया, 4π माइनस का 6π इक्वल टू माइनस का 2π/3। ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया है। मॉडुलस हमारा 2 आया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा माइनस का 2π/3 आता। एक बात और, ये थीटा की वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट इसकी वैल्यू अगर आप यहां रख दोगे, ये इसकी पोलर फॉर्म है, यहां पे सिर्फ वैल्यू आपको रखनी है, आर की जगह 2, थीटा की जगह -2π/3, थीटा की जगह -2π/3, सिर्फ लिख दो, वैल्यू निकालनी नहीं है, गुणा नहीं करनी, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। लेकिन ये पूछ नहीं रखा तो मैं नहीं रखूंगा, जो मैंने निकालना था निकाल दिया, ठीक है। अब सुनो, मैं लास्ट में ये वाली चीज फिर से बता देता हूं क्या होता है भाई। ऐसा है, इसकी जरूरी कंडीशन सुन लो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कंडीशन इसकी क्या होता है, ये होता है -π से π के बीच में। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो एंगल लिया जाता है जो -π और π के बीच में, उस एंगल को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अगर ये π से बड़ा आता है तो उसमें से 2π आप माइनस कर दो, 2π। अब 2π ये माइनस करने का क्या चक्कर है वो बताता हूं। देखो, मान लेते हैं ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, यहां पर मैंने कोई एंगल बनाया, ये लाइन ओपी है, लाइन है ना, ओपी लाइन है। अब यूं बताओ, ओपी को एक्सिस मान के अगर मैं एक 360 डिग्री का ऐसे चक्कर लगा दें, या कह दो फेरा लगा दो 360 डिग्री का, अब यहां से यहां पे वापस यहीं पे आ जाएंगे,
क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे गोल गोल घूम के वापस पर कर जाएंगे। मतलब किसी कोण में 360 डिग्री जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसमें 360 जोड़ दिया 30 में। मैं इसको साफ कर दूं, मतलब साइन 30 की वैल्यू अगर होती है 1/2, इस 30 में अगर आप 360 जोड़ दोगे 390 उसकी वैल्यू, 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। और अगर आप 360 घटा दोगे, घटाने का मतलब क्या होता है, अरे पॉजिटिव का मतलब इस तरफ से चक्कर लगाना, नेगेटिव का मतलब इस तरफ से चक्कर लगाना। अब आप चाहे गोल ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, क्या फर्क पड़ता है भाई, आना तो वहीं पर है, कहां पर, यहां पर, ये जो भी इसकी पोजीशन है मान लो R, ठीक है। तो अगर मैं 30 में से 360 घटा भी देता हूं, मतलब मेरा बचा माइनस का 330, उसकी वैल्यू भी 1/2 ही होगी, उसकी वैल्यू भी 1/2 ही होगी, ठीक है। चाहे आप 30 डिग्री में 360 जोड़ दो 390, चाहे आप इसमें से 360 घटा दो, आप इसकी सोल्व करके देख लेना, थर्ड चैप्टर में हमने इनकी वैल्यूज को सोल्व करना निकालना सब कुछ सीख रखा है, ठीक है। अब वो डिटेल तो मैं नहीं जाऊंगा, बस मेन चीज मेरा ये है। इसलिए अगर पाई से बड़ा आता है तो पाई से बड़ा आते ही उसमें से 2 पाई घटा दो, ठीक है। 2 पाई घटाने पे और 2 पाई जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखते हैं, सेकंड सम करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड सम हमारा क्या है, z इक्वल टू -√3 और प्लस आयोटा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले शुरुआत उसी तरीके से करेंगे, लेट -√3 प्लस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो -√3 पर r cos थीटा और इसको लिख दो आयोटा r साइन थीटा। आगे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये जरूर लिखना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो भाई, रियल तो रियल के बराबर करना है, इक्वेशन नंबर 1, और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर करना है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहां पे बराबर में बचेगा 1 और इधर आप कर दो r साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, हर सम में एक ही चीज करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग हर सम में, क्योंकि देखो r cos थीटा r साइन थीटा ये तो हर सम में लेना है, तो इधर इधर की वैल्यू बदलेगी। हाँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, r स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा, r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, -√3 का स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर, r स्क्वेयर लिया कॉमन, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और 3 प्लस का 1, ये हुआ मेरा r स्क्वेयर ही बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो जाता है, तो यहां से मेरा r स्क्वेयर बचा और ये मेरा 4, r की वैल्यू यहां पर भी 2 आई, फिर से मेरा मॉडुलस 2 आया, मॉडुलस मेरा 2 आया। अब निकालते हैं आर्गुमेंट, r की वैल्यू 2 आपको पुट करनी है 1 और 2 में, बिल्कुल सारी चीजें वही है, सारी चीजें वही है। 1 में यहां पर 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 2 cos थीटा इक्वल टू -√3 और यहां पर पुट करेंगे तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू -√3/2 और sin थीटा की वैल्यू 1/2। अब sin 1/2 30 पे होती है, cos √3/2 भी 30 पे होती है, लेकिन हमारा 30 थीटा नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा यहां पे -√3/2 है। अब आपको सोचना है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद क्या करना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आए तो डायरेक्ट, जैसे कि अभी तो फर्स्ट नहीं अभी तो सेकंड है, अगर सेकंड पार्ट आए तो आपको पाई में से घटाना है थीटा। थीटा क्या, वैसे थीटा नहीं है, मतलब 30 डिग्री थीटा नहीं है, लेकिन वो 30 डिग्री घटाना है, तो उसको घटाने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं x, ठीक है।
पाई में से एक्स घटाया थीटा, ऐसे याद करो। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में आता है तो आपको पाई में जोड़ना है, और अगर चौथे क्वाड्रेंट में आता है तो 2 पाई में से घटाना है। अरे देखो पहले में तो ठीक है, दूसरा 180 से कम होता है, तीसरा 180 से ज्यादा होता है, चौथा यहाँ पे 2 पाई 360 से कम होता है। मैंने यहाँ पे 270 नहीं लिया, मैं 180 ले रहा हूं, क्योंकि 270 और 90 चेंज कर देते हैं। किसको? साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। ठीक है, याद करने। और फिर भी अगर वो माइनस पाई से बड़ा आ जाता है, माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं आता, तो आगे का काम करना पड़ेगा, उसमें से 2 पाई और घटाना पड़ेगा, उसमें से 2 पाई और घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला याद रख लो, दूसरा याद रख लो। एक काम करना, अगर आपको लगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, अभी तो सेकंड है ना, तो यहां कर इन दोनों के बजाय हम डायरेक्ट करके देखते हैं माइनस का 2 पाई। खैर उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको इस तरह से याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर फर्स्ट में आया तो एच टी, सेकंड में आया तो पाई माइनस एक्स, थर्ड में आया तो पाई प्लस एक्स, फोर्थ में आया तो 2 पाई माइनस एक्स, और फिर भी अगर पाई से बड़ा आता है तो उसमें से 2 पाई घटा देना, 360 घटा देना। अभी हमारा यहां पे कौन सा है क्वाड्रेंट, कौन सा है? सेकंड, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू, अब 60 नहीं है, 30 नहीं है, पाई बाय 6 नहीं है, सेकंड में है तो पाई माइनस पाई बाय 6 करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 6 एलसीएम लेके 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये पाई से बड़ा तो नहीं आया, पाई से बड़ा तो नहीं आया, 180 से बड़ा तो नहीं होती, 5 गुना में 180 बटे में 6, 6 से काटा 30, 30 की 5 से गुना 150, 180 से बड़ा नहीं है, तो मतलब यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। बस यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है 5 पाई बाय 6, क्योंकि 100 से बड़ा नहीं है। अगर यहां पे 180 से बड़ा आ जाता, फिर इसमें से 360 घटाता, यानी कि इसमें से माइनस कर देता 2 पाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ओके, समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं। कौन सा करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 4-5 हमारे सम हो जाएंगे। सेकंड हमने कर लिया, थर्ड में पोलर फॉर्म है, फोर्थ में भी पोलर फॉर्म है। ठीक है, आज आप इसके कर लेना, 4 सम हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हैं कोई बात नहीं है, 4 आज हो जाएंगे, 4 हम कल कर लेंगे। ठीक है, साथ के साथ आप अपनी साइंस की भी तैयारी करते रहना, अगर आपको मेडिकल नॉन मेडिकल चाहिए तो। वैसे तो मेडिकल में तो मैथ है नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपका पेपर है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फोर्थ सम ले लेता हूँ, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, -1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा। आर कोस थीटा बराबर -1, आर साइन थीटा बराबर 1। देखो आयोटा आर साइन थीटा बराबर आयोटा, आयोटा कटा तो बचा 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये आर स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का और -1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू मेरी यहां से √2 आएगी, यही मेरा क्या है, मॉडुलस है। अब इस क्या करते हैं, ये वैल्यू 1 और 2 में पुट कर देते हैं। वन और 2 में पुट कर दो, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 और 2 में पुट कर दिया, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। एक मिनट, √2 बाय में ये आया -1 बाय √2,
और साइन थीटा की वैल्यू माइनस, ये भी -1 +1 बाय में √2। अब 1/√2 का तो हमने पता है कि साइन और कोस में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन ये तो माइनस आ गया। अब ये माइनस ये प्लस, फिर से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। -1 + 1 फिर से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा यहां पे किस में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या होगा? सेकंड में आए तो क्या करना है? पाई माइनस क्या? ये 1/√2 क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? π/4। मतलब आप 4 एलसीएम लेके 4 पाई माइनस पाई, मतलब हमारा 3 π/4 हमारा क्या आया? आर्गुमेंट आया। ये हमारा क्या आया? मॉडुलस क्या आया इसका? 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 3 π/4। क्यों? क्योंकि ये 180 से बड़ा नहीं है भाई, इसकी रेंज -π से π के बीच में आती है। और पोलर फॉर्म, ये दोनों वैल्यू उठाओ और क्वेश्चन में रख दो। √2 cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। सिर्फ रखनी है, कुछ नहीं करना, कुछ तोड़ना मरोड़ना, कहीं cos 3 π/4 को आगे खोल के दोबारा इसको सोल्व करने लग जाओ। बस यहीं तक थे। ये 3 चीजें ही पूछता है मॉडुलस। और मॉडुलस करने का मैंने दूसरा तरीका, शॉर्टकट ही लिख लो। किसका? मॉडुलस का शॉर्टकट। मॉडुलस अगर सिर्फ मॉडुलस पूछ, कुछ कई बार क्वेश्चन में सिर्फ मॉडुलस पूछ लेता है, तो क्या करना है? ये दे रखा है -1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, क्या करना है? √-1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। आयोटा नहीं, ध्यान रखना, आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1 √2। देखो ये रहा, ये आर भी वही होता है और ये जो निकाला ये भी यही होता है ना। ये मॉडुलस होता है। ये वाली ब्रैकेट किसकी होती है? मॉडुलस की होती है। ये इसका शॉर्टकट है। ये इस एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन आगे हमारे सिलेबस में है। तो सिर्फ मॉडुलस पूछे, सिर्फ मॉडुलस, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर पूछे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फिर तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा निकालने का शॉर्टकट नहीं है। थीटा निकालने का शॉर्टकट नहीं है, वो तो फिर पूरा का पूरा रखना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म करना तो भी आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये पोलर फॉर्म ही है। पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। ये पोलर फॉर्म क्या होती है भाई, क्यों हमने इस क्वेश्चन को इसमें बदल दिया, क्यों बदला, क्या जरूरत है, ठीक है। आज मुझे में सम करवाने थे, अब माइंड में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि ये आयोटा और वो दोनों में कोई डिफरेंस है कुछ तो है। तो वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आपको समझ में आ गई। अब कल हम इसकी जड़ में जाएंगे कि ये है क्या, इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये भी चीज समझनी जरूरी है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।